ओम शांति। 13 अगस्त 2020 की बाप दादा की साकार मुरली की शुरुआत अगर आज के वरदान से किया जाए, जिसमें बाबा ने इस ज्ञान के मुख्य आधार की बात कहते हुए हमें हिम्मतवान भव का वरदान दिया और कहा, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरणी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। एक मत और एक रस अवस्था। इस एक मत में हम अपनी या किसी और के मत का मिक्सचर नहीं कर सकते। परमात्मा के उच्चारण किए हुए महावाक्यों में किसी भी प्रकार की अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, उसे एक मत और एक रस अवस्था नहीं कहा जाएगा। बाबा ने कहा, जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते हो व एक ही कार्य में लग जाते हो, तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते और धरणी को भी फलदायक बनाते हो। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला, ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता दिखेंगे। जब स्वयं निर्विघ्न एक बात की लगन में मगन एक मत और एक रस रहेंगे, तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेंगी और धरणी फलदायक हो जाएगी। और स्लोगन स्मृति में रहे कि जो अभिमान को शान समझ लेते हैं वो निर्माण नहीं रह सकते। उन्हें सदा ही किसी ना किसी प्रकार के मान की इच्छा रहेगी। कोई उनकी तारीफ करे, है ना, कोई उनकी प्रशंसा करे। नाम मान की इच्छा कभी समाप्त नहीं होती और इसे वो शान समझ लेते हैं। है वो वास्तव में, बाबा कहता है, अभिमान। तो आज की मुरली का प्रश्न, आज की मुरली में बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है और निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी। तो देखते हैं और इस गीत को स्मरण करते हैं कि कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। तो आज की बातचीत में बाप दादा बोले कि मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना कि कौन आया है और कौन पढ़ाता है। तो ये तो समझ की बात हो गई। कोई बहुत अक्लमंद होते हैं, कोई कम अक्लमंद होते हैं। तो जो बहुत पढ़ा लिखा होता है उसे बहुत अक्लमंद कहेंगे। शास्त्र आदि जो भी पढ़े लिखे होते हैं उनका मान होता है, कम पढ़े हुए को कम मान मिलता है। तो अब गीत का अक्षर सुना ना कि कौन आया है पढ़ाने। तो टीचर आते हैं ना, स्कूल में पढ़ने वाले जानते हैं कि टीचर आया। तो यहाँ कौन आया है, एकदम रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ऊंचते ऊंच बाप फिर से पढ़ाने आए हैं, फिर से पढ़ाने आए हैं, है ना। तो समझने की बात है, तकदीर की भी बात है। पढ़ाने वाला कौन है, भगवान, वो आकर पढ़ाते हैं। तो विवेक कहता है कि भल कोई कितनी भी बड़े ते बड़ी पढ़ाई पढ़ता हो, फट से वो पढ़ाई छोड़कर आए, भगवान से पढ़े, 1 सेकंड में सब कुछ छोड़कर बाप के पास पढ़ने आ जाए। तो बाबा ने समझाया है कि अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युगी बने हो। उत्तम ते उत्तम पुरुष हैं ये लक्ष्मी नारायण। दुनिया में किसको भी पता नहीं है कि किस एजुकेशन से इन्होंने ये पद पाया। तुम पढ़ते हो ये पद पाने के लिए, तो कौन पढ़ाते हैं, स्वयं भगवान। तो और सब पढ़ाइयाँ छोड़कर इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए, क्योंकि बाप आते ही हैं कल्प के बाद। बाप कहते हैं, मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ सम्मुख पढ़ाने के लिए। तो वंडर है ना। कहते भी हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं ये पद प्राप्त कराने, फिर भी पढ़ते नहीं हैं। तो बाप कहेंगे ना, ये सयाना नहीं है ना। बाप की पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं तो बाप को भूल जाते हैं। तुम कहते हो कि बाबा हम भूल जाते हैं और टीचर को भी भूल जाते हैं। तो यही है माया के तूफान। परंतु पढ़ाई तो पढ़नी चाहिए ना। विवेक कहता है कि भगवान पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाई में एकदम लग जाना चाहिए। छोटे बच्चों को ही पढ़ना होता है, आत्मा तो सबकी है ना। बाकी शरीर देखो छोटा बड़ा होता है। आत्मा कहती है कि मैं आपका छोटा बच्चा बना हूँ। अच्छा, मेरे बने हो तो अब पढ़ो। दूध पाक तो नहीं हो, पढ़ाई फर्स्ट। इसमें बहुत अटेंशन देना है ना। स्टूडेंट फिर आते हैं यहाँ सुप्रीम टीचर के पास, तो वो पढ़ाने वाले टीचर्स भी फिर मुकर्रर हैं, है ना। तो भी सुप्रीम टीचर तो है ना। 7 रोज भट्टी भी गाई हुई है। तो बाप कहते हैं पवित्र रहो और मुझे याद करो।
दैवी गुण धारण किए तो तुम ये बन जाएंगे। बेहद के बाप को याद करना पड़े और छोटे बच्चे को माँ बाप के सिवाय दूसरा कोई उठाते हैं तो उनके पास वो जाते नहीं हैं। तुम भी बेहद के बाप के बने हो तो और कोई को देखना पसंद नहीं आएगा, फिर कोई भी हो, है ना। अंडरलाइन दिस, तुम बेहद के बाप के बने हो तो और कोई को देखना पसंद भी नहीं आएगा। और वहीं दूसरी तरफ बाबा हमें क्या शिक्षा देते हैं कि स्नेह संगठन में चलो। ये पसंद नहीं आएगा वाली बात अर्थात सर्व संबंधों की गहरी अनुभूति बाबा से हो। और ये युक्ति, ये श्रीमत केवल उन्हीं के लिए है जिन्हें एक्चुअली 100% पवित्र बनना है। बाबा मत तो एक बराबर दे देता है, पर उस मत को स्वीकार करने की बुद्धि में वेरिएशन आ जाता है। फिर बाबा कहता है फिर कोई भी क्यों ना हो, है ना। तो तुम जानते हो हम ऊंचते ऊंच बाप के हैं। वो हमको डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाते हैं, लाइट का ताज मन मना भव और रतन जड़ित ताज मध्याजी भव। निश्चय हो जाता है कि हम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है तो तुमको राजाई मिलती है, बाकी सब आत्माएं शांति धाम अपने घर चली जाती हैं। तो अभी तुम बच्चों को ये बात मालूम पड़ी है। असल में हम आत्माएं बाप के साथ अपने घर में रहती हैं। बाप का बनने से अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, फिर बाप को भूल ऑर्फन बन पड़ते हो। भारत इस समय ऑर्फन है। ऑर्फन उनको कहा जाता है जिनको माँ बाप नहीं होते, धक्का खाते रहते हैं, है ना। तुमको तो अब बाप मिला है ना, तो तुम सारे सृष्टि चक्र को जानते हो, तो खुशी में गदगद होना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि ब्राह्मणों की रचते हैं। ये तो बहुत सहज है समझने की। तुम्हारे चित्र भी हैं, देखो। देखिए बाबा क्या कह रहा है कि ये जो विराट रूप का चित्र बनाया है, 84 जन्मों की इसमें कहानी दिखाई है। तो बेशक ये बात किनके लिए हुई? हम ब्राह्मणों के लिए हुई। हम सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। तो ये कोई भी मनुष्य नहीं जानते। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मणों को पढ़ाने वाले बाप का दोनों का नाम और निशान ही गुम कर दिया है। इंग्लिश में भी तुम लोग अच्छी रीति समझा सकते हो, जो इंग्लिश जानते हैं तो ट्रांसलेशन करके फिर समझाना चाहिए। फादर नॉलेजफुल है तो उनको ही ये नॉलेज है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अब देखो ये पढ़ाई है, ये एजुकेशन है ना। योग को भी देखिए ध्यान से, योग को भी बाप की याद ही कही जाती है, जिसको अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहा जाता है। देखिए बाप से कम्युनिकेशन, टीचर से कम्युनियन, मतलब वही कम्युनिकेशन, गुरु से कम्युनिकेशन, तो ये गॉड फादर से कम्युनिकेशन है। खुद बाप कहते हैं मुझे याद करो और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। ये बाबा की बहुत पुरानी श्रीमत है हम सभी बच्चों के लिए, है ना, कि याद केवल और केवल एक बाप को ही करना है। देखिए ये जो बाबा ने कम्युनिकेशन बोला, इसमें मुरली में जो वास्तविक शब्द का इस्तेमाल हुआ जिनका मीनिंग मोर और लेस सेम है, दैट इज कम्युनियन। कम्युनियन मतलब जितने भी विचार हैं, है ना, फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल की ही बात होती है, उनको शेयर करना, उनको एक्सचेंज करना, है ना। कम्युनिकेशन पहले इसलिए बोला कि हाँ एक स्पष्ट हो जाए। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, है ना। कम्युनियन एक वर्ड स्पेसिफिकली इस्तेमाल होता है स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशन के लिए, है ना। तो मैं ये जो लाइंस हैं कम्युनियन वाला, इसको रिपीट करती हूँ, जिसमें बाबा ने क्या बोला कि योग किसके साथ है? बाबा के साथ, है ना। तो याद अर्थात योग को भी बाप की याद कही जाती है, जिसको अंग्रेजी में कम्युनियन कहा जाता है। बाप से कम्युनियन, टीचर से कम्युनियन, गुरु से कम्युनियन, है ना। तो ये गॉड फादर से कम्युनियन है। खुद बाप कहते हैं मुझे याद करो और कोई को भी, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना। तो मनुष्य गुरु आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं, सदगति तो होती नहीं। बाप तो कहते हैं हम आए हैं सबको वापस ले जाने, तो अभी तुमको बाप के साथ बुद्धि का योग रखना है, तो तुम वहां जाए पहुंचेंगे। अच्छी रीति याद करने से विश्व के मालिक बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण पैराडाइज के मालिक थे ना, तो ये कौन समझाने वाला है?
बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल, मनुष्य फिर कह देते हैं अंतर्यामी। तो वास्तव में अंतर्यामी का अक्षर है नहीं, अंदर रहने वाली, निवास करने वाली तो आत्मा है। आत्मा जो काम करती है वो तो सब जानते हैं, सब मनुष्य अंतर्यामी है, आत्मा ही सीखती है। तो बाप तो तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनाते हैं, तुम आत्मा हो मूल वतन की रहने वाली, तुम आत्मा कितनी छोटी हो, है ना। अनेक बार तुम आई हो पाठ बजाने के लिए। तो देखिए बाप क्या कहता है, बाप कहते हैं मैं बिंदी हूँ, मेरी पूजा तो कर नहीं सकते, क्यों करेंगे, दरकार ही नहीं है। मैं तुम आत्माओं को पढ़ाने आता हूँ, तुमको ही राजाई देता हूँ, फिर रावण राज्य में चले जाते हो तो मुझे भूल जाते हो। पहले पहले आत्मा आती है पाठ बजाने, है ना। ये बातें किसने विटनेस की है, केवल शिव बाबा ने। तो ये बातें कौन कह सकता है, केवल शिव बाबा। मनुष्य कहते हैं 84 लाख जन्म लेते हैं, परंतु बाप कहते हैं मैक्सिमम है ही 84 जन्म। फॉरेन में जाकर ये बातें सुनाएंगे तो उनको कहेंगे ये नॉलेज तो हमको यहाँ बाप बैठकर पढ़ाते हैं, तुमको वहाँ 1000 रुपया मिलता है, हम तुमको 10-20 हजार रुपया देंगे, हमको भी नॉलेज सुनाओ। गॉड फादर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्मा ही जज आदि बनती है, बाकी मनुष्य तो सब देह अभिमानी है, कोई को भी ज्ञान नहीं है। भल बड़े बड़े फिलोसोफर आदि हैं, परंतु ये नॉलेज किसको भी नहीं है ना। इन्फॉर्मेशन सबको बहुत है, हम बहुत इन्फॉर्म्ड हैं, लेकिन हम नॉलेजफुल नहीं हैं। इन्फॉर्म्ड होना, नॉलेजफुल होना दो अलग अलग बातें हैं। तो गॉड फादर निराकार पढ़ाने आते हैं, हम उनसे पढ़ते हैं, तो ये बातें सुनकर बाबा कहते हैं चिढ़ित हो जाएंगे कि ये बातें तो हमने कभी सुनी ही नहीं। एक बाप को ही कहते हो लिबरेटर, गाइड, जबकि वही लिबरेटर है, तो फिर क्राइस्ट को क्यों याद करते हो, ये बातें अच्छी रीति समझाओ। तो वो बाबा कहते हैं चिढ़ित हो जाएंगे, कहेंगे ये हम सुने तो सही, पैराडाइज की स्थापना हो रही है, उसके लिए ये महाभारत लड़ाई भी है। तो बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा, डबल सिरताज बनाता हूँ, प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब थी। विचार करो कितने वर्ष हुए, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था। कहेंगे ये तो स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये तो डायरेक्ट तो सुप्रीम फादर का बच्चा है, उनसे राजयोग सीख रहा है, वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, ये सारी नॉलेज है। हमारी आत्मा में तो 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। इस योग की ताकत से आत्मा सतोप्रधान बन गोल्डन एज में चली जाएगी, फिर उनके लिए राज्य चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए। तो वो बिल्कुल सामने खड़ा है, फिर एक धर्म का राज्य होगा। ये पाप आत्माओं की दुनिया है, अभी तुम पावन बन रहे हो। बोलो इस याद के बल से हम पवित्र बनते हैं, और सबका तो विनाश हो जाएगा, नेचुरल क्लैमिटीज भी आने वाली हैं। हमारा रियलाइज किया हुआ है, ये बातें दिव्य दृष्टि से देखा हुआ है, ये सब खलास होना है। बाप आए हैं डीटी वर्ल्ड स्थापन करने, सुनकर कहेंगे ओहो ये तो गॉड फादर के बच्चे हैं। तो तुम बच्चे जानते हो ये लड़ाई लगेगी, नेचुरल क्लैमिटीज जरूर होंगी, क्या हाल होगा, ये बड़े बड़े मकान आदि सब गिरने लग पड़ेंगे। तुम जानते हो ये बॉम्ब्स आदि 5000 वर्ष पहले भी बनाए थे अपने ही विनाश के लिए, अभी भी बॉम्ब्स तैयार हैं। योग बल क्या चीज है जिससे तुम विश्व पर विजय पाते हो, और कोई थोड़ी जानते हैं। बोलो साइंस तुम्हारा ही विनाश करती है, हमारा बाप के साथ योग है, तो साइलेंस के बल से हम विश्व पर जीत पाकर सतोप्रधान बन जाते हैं। बाप ही पतित पावन है, पावन दुनिया जरूर स्थापन करके ही छोड़ेंगे। ड्रामानुसार ये बातें नूंद है, बॉम्ब्स जो बनाए हैं तो रख देंगे क्या, ऐसे ऐसे समझाएंगे तो समझेंगे ये कोई अथॉरिटी है, इनमें गॉड ने आके प्रवेश किया है, ये भी ड्रामा में नूंद है। तो ऐसी ऐसी बातें बताते रहेंगे तो वो खुश होंगे। आत्मा में कैसे पार्ट है, ये भी अनादि बना बनाया ड्रामा है। फिर अपने समय पर क्राइस्ट आकर तुम्हारा धर्म स्थापन करेंगे, ऐसी अथॉरिटी से बोलेंगे तो वो समझेंगे। बाप सब बच्चों को बैठकर समझाते हैं, तो इस पढ़ाई में बच्चों को लग जाना चाहिए। बाप, टीचर, गुरु तीनों एक ही हैं, वो कैसे नॉलेज देते हैं ये भी तुम समझते हो। सबको पवित्र बना कर ले जाते हैं। डीटी डायनेस्टी थी तो पवित्र थे, गॉड गॉडेस थे, बात करने का बड़ा होशियार थे। स्पीड भी देखो तुम्हारी अच्छी हो, है ना। बाबा क्लियर कर रहा है कि बात भी होशियारी से करना, स्पीड भी अच्छी रखना।
बोलो बाकी सब आत्माएं स्वीट होम में रहती हैं, बाप ही वहां ले जाते हैं। सर्व का सदगति दाता वही है, उनका बर्थ प्लेस भारत है। ये कितना बड़ा तीर्थ हो गया। तो तुम जानते हो सबको तमो प्रधान बनना ही है, पुनर्जन्म सबको लेना है, वापस कोई नहीं जा सकता। ऐसी ऐसी बातें समझाने से बहुत वंडर खाएंगे। बाबा तो कहते हैं जोड़ी हो तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं। भारत में पहले पवित्रता थी, फिर अपवित्र कैसे होते हैं ये भी बता सकते हैं। पूज्य ही पुजारी बन जाते हैं, इम्प्योर बनने से फिर अपनी ही पूजा करने लगते हैं। राजाओं के घर में भी इन देवताओं के चित्र रहते हैं जो पवित्र डबल सिरताज थे, उन्हों को बगैर ताज वाले अपवित्र पूजते हैं। वो हो गए पुजारी राजाएं, उनको तो गॉड गॉडेस नहीं कहेंगे ना, क्योंकि इन देवताओं की पूजा करते हैं। आप ही पूज्य आप ही पुजारी पतित बन जाते हैं। तो रावण का राज्य शुरू हो जाता है। इस समय रावण राज्य है, ऐसे ऐसे बैठकर समझाएं तो कितना मजा करके दिखाएंगे। गाड़ी के 2 पहिए युगल हों तो बहुत वंडर करके दिखा सकते हैं। हम युगल ही फिर सो पूज्य बनेंगे। हम प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी का वर्षा ले रहे हैं। तुम्हारे चित्र भी निकलते रहते हैं, तो ये ईश्वरीय परिवार है। बाप के बच्चे हैं, पोत्रे और पोत्रियां हैं, बस और कोई संबंध नहीं। नई सृष्टि इनको कही जाती है, फिर देवी देवता तो थोड़े बनेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। तो ये नॉलेज कितनी समझने की है। ये बाबा भी धंधे में जैसे नवाब था, कोई बात की परवाह नहीं रहती थी। जब देखा ये तो बाप पढ़ाते हैं और विनाश बिल्कुल सामने खड़ा है, तो फट से सब कुछ छोड़ दिया। ये जरूर समझा कि हमको बादशाही मिलती है, तो फिर गदाई क्या करेंगे। तो तुम भी समझते हो कि भगवान पढ़ाते हैं, ये तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए ना, उनकी मत पर चलना चाहिए। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप को तुम भूल जाते हो, लज्जा नहीं आती? वो नशा नहीं चढ़ता, यहाँ से बहुत अच्छा रिफ्रेश होकर जाते, फिर वहां सोडा वाटर हो जाते हो। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो गांव गांव में सर्विस करने का। तो बाबा कहते हैं पहले पहले तो ये बताओ कि आत्माओं का बाप कौन है। भगवान तो निराकार ही है, वही इस पतित दुनिया को पावन बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज की मुरली का प्रश्न था कि हम बच्चों को अभी कौन सा निश्चय हुआ और निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी। तो बाबा कहते हैं तुम्हें निश्चय हुआ कि हम अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे डबल सिरताज राजाओं का राजा बनेंगे। स्वयं भगवान पढ़ाकर हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। तो अभी हम उनके बच्चे बने तो फिर इस पढ़ाई में लग जाना है। जैसे छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास नहीं जाते, ऐसा बेहद का बाप मिला है तो और कोई भी पसंद ना आए, एक की ही याद रहे। तो बाप दादा बोले मीठे बच्चे तुम्हें कौन पढ़ाने आया है, विचार करो। तो खुशी में तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऊंचते ऊंचा बाप पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी। तो ऐसी पढ़ाई पढ़ के फिर धारणा के लिए मुख्य सार जो है वो इम्प्लीमेंट करना है कि स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है, उनकी मत पर चलना है। बाप के साथ ऐसा योग रखना है जिससे साइलेंस का बल जमा हो, साइलेंस बल से विश्व पर जीत पानी है और पतित से पावन बनना है। ओम शांति।